हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और 25,000 बजट का बेहतरीन प्रोजेक्टर का रिव्यू लेके आया हूं, जिसकी लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम तो है ही, साथ इसकी परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच आपको मिलेगी, जो कि 25,000 बजट में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टॉप्ट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉप्ट्रो स्पेक्ट्रा प्रोजेक्टर का, जो देखने में बेहद खूबसूरत तो है ही, साथ इसकी परफॉर्मेंस भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। दोस्तों ये प्रोजेक्टर इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग के साथ में आता है, जिसके अंदर प्रोजेक्टर के साथ साथ एक रिमोट, एक पावर केबल, एक एवी केबल, एक HDMI केबल और एक मैनुअल गाइड मिल जाती है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर 180 डिग्री रोटेशनल स्टैंड के साथ में आता है और इस प्रोजेक्टर को आप 360 डिग्री किसी भी एंगल, किसी भी डायरेक्शन में रख के प्रोजेक्शन इमेज क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर फुल्ली ब्लैक कलर में इस तरह के लुक एंड डिजाइन के साथ में आता है, जो देखने में ही पहला ही इंप्रेशन में आप इंप्रेस हो जाओगे, जिसमें इस प्रोजेक्टर का सामने का डिजाइन बेहद ही खूबसूरत है। बिल्ड क्वालिटी भी इस प्रोजेक्टर की काफी प्रीमियम है, जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करता है। इस प्रोजेक्टर के टॉप में आपको टॉप्ट्रो की ब्रांडिंग और एक पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में हीट वेंटिलेशन ग्रिल और प्रोजेक्टर के बैक साइड में कनेक्टिविटी पोर्ट के साथ साथ स्पीकर का प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। कनेक्टिविटी पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 USB पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, एक हेडफोन पोर्ट और एक AV पोर्ट मिल जाता है। प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ एक डस्ट फिल्टर, जिसे आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं और बीच बीच में डस्ट फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के साथ आने वाली रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इसमें आपको जरूरत के सभी कंट्रोल बटन मिल जाते हैं। इस रिमोट में आपको 4 हॉटकी बटन मिलेंगे, जिसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम के साथ साथ एप्स का बटन मिल जाएगा। और दोस्तों ये रिमोट एक ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है, तो आप इस रिमोट को किसी भी एंगल, डायरेक्शन में रख के प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। काफी स्मूथ और फास्ट कंट्रोल इस रिमोट से आपको मिलने वाला है। बात करें इस प्रोजेक्टर के हाईलाइटेड फीचर्स की, जो कंपनी ने मेंशन की है, तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक के सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल ओबीडियंस, ऑटो स्क्रीन फिट जैसे एडवांस फीचर्स। ये प्रोजेक्टर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जिसमें आपको 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 24,000 लूमेंस है और NC लूमेंस की बात करें तो 2000 NC लूमेंस है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 20,000:1 का है। इस प्रोजेक्टर में आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर में आपको सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन के साथ साथ और भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को हाई रेजोल्यूशन में आप देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर इंडिया का पहला प्रोजेक्टर है जो डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट के साथ में आता है और इस प्रोजेक्टर में आपको कनेक्टिविटी के लिए HDMI EARC का सपोर्ट दिया गया है। तो आपके पास अगर डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है तो इस प्रोजेक्ट को अपने डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के साथ कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस ऑडियो आउटपुट पा सकते हैं अपने डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के साथ। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको LTPS प्लस सिनेमास्कोपिक वाइड LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। ये प्रोजेक्टर 4K 60 fps के साथ साथ HDR10 और HLG को भी सपोर्ट करता है। इस प्रोजेक्टर से आप मैक्सिमम 300 इंच तक का स्क्रीन बना सकते हैं और ये प्रोजेक्टर एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, जो कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बनाता है, तो कम से कम डिस्टेंस में भी ये बड़ी स्क्रीन बना के दे सकता है। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको 15 वाट का स्पीकर मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 50,000 आवर्स की है और इस प्रोजेक्टर की प्राइस की अगर हम बात करें तो जिस वक्त ये वीडियो में बना रहा हूँ Amazon पे 25,000 के आसपास का प्राइस है। प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आपको करंट टाइम प्राइस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक होगा, वहां से जाके आप इस प्रोजेक्ट का करंट टाइम प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। और आपको अगर ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो हमारे दिए गए एफिलिएट लिंक के थ्रू इस प्रोडक्ट को आप परचेस करें, ताकि हमें छोटी सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके बिना आपके प्राइस को चेंज किए हुए। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस की, जो पिछले कुछ दिनों से मैंने इस प्रोजेक्ट को टेस्ट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन का सेटअप की अगर मैं बात करूं, मेरे पास इनलाइट ब्रांड का 120 इंच व्हाइट स्क्रीन है और मेरा जो कमरा है वो 10x13 का है। इस प्रोजेक्टर को मैंने प्रोजेक्टर स्क्रीन से लगभग 13 फीट के डिस्टेंस में जब सेटअप करके ऑन किया, ये प्रोजेक्टर लगभग 150 इंच का स्क्रीन बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्रोजेक्टर स्क्रीन से भी चौड़ी मेरी 10 फीट की दीवार है, उससे भी कहीं बड़ी स्क्रीन ये बना रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 150 इंच के आसपास का स्क्रीन आप कह सकते हैं। आपको अगर 100 इंच या 120 इंच के आसपास का स्क्रीन बनाना है तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टर आपको 8 से लेकर 10 फीट के अंदर में, 100 से
लेके 120 इंच के आसपास का स्क्रीन बना के दे देगा इजीली। दोस्तों ये प्रोजेक्टर ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन जैसे फीचर्स के साथ में आता है। तो प्रोजेक्टर को ऑन करते ही ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके ऑटो फोकस कर देता है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्टर के सेटिंग्स में आपको डिजिटल जूम, 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो मैंने ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन को ऑफ करके इसी डिस्टेंस में अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन करके 120 इंच स्क्रीन क्रिएट किया है। तो यहाँ जो स्क्रीन पे आप रिजल्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली 150 इंच का स्क्रीन का रिजल्ट है, जिसे मैंने 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से 120 इंच स्क्रीन बनाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्टर को आगे सेटअप करने के लिए मेरे पास ऐसे कोई ट्राइपॉड स्टैंड नहीं था, इस वजह से मैंने 13 फीट के डिस्टेंस में ही 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से सेटअप करके 120 इंच स्क्रीन किया है। सबसे पहले बात करें इस प्रोजेक्टर की शार्पनेस की, तो भाई इस प्रोजेक्टर से आपको काफी हद तक शार्प इमेज देखने को मिल जाता है। मगर जैसे कि मैं हर प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो में कहता हूं कि कोई भी प्रोजेक्टर आपको 100% ब्लर फ्री इमेज प्रोवाइड करके नहीं देता। कहीं किसी कॉर्नर में आपको थोड़े बहुत ब्लर देखने को मिलेंगे ही। आप अगर कॉर्नर को फोकस करेंगे तो सेंटर में थोड़ा बहुत ब्लर देखने को मिलेगा, सेंटर फोकस करेंगे तो कॉर्नर में हल्के फुल्के ब्लर देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, कहीं किसी कॉर्नर में आपको हल्के फुल्के ब्लर देखने को मिल सकते हैं। आप अपने हिसाब से मैनुअली रिमोट में दिए गए फोकस एडजस्टिंग के बटन के जरिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और शार्प इमेज बना सकते हैं। वैसे दोस्तों ये प्रोजेक्टर किसी एक साइड में भी सेटअप करके प्रोजेक्शन इमेज क्रिएट करके स्क्वायर इमेज बना सकते हैं, मगर उस केस में भी आपको किसी एक साइड में ब्लर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप अपने होम एंटरटेनमेंट के लिए प्रोजेक्टर को सेटअप करना ही चाहते हैं, परमानेंट सेटअप करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि प्रोजेक्टर को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रोजेक्टर स्क्रीन के सेंटर में सेटअप करें, जिससे आपको 100% तो नहीं मगर मैक्सिमम ब्लर फ्री इमेज किसी भी प्रोजेक्टर से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इतने बड़े स्क्रीन में अगर मैं बात करूं इसकी ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस इसकी बहुत ही ज्यादा है, जो 150 इंच स्क्रीन के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर प्रॉपर इस प्रोजेक्टर को 10 फीट की डिस्टेंस में सेटअप करके 120 इंच स्क्रीन क्रिएट करता हूं तो इसकी ब्राइटनेस और भी बेहतर हो जाएगी और पिक्चर क्वालिटी भी और भी बेहतर देखने को मिलेगा। तो ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी के मामले में इस प्रोजेक्टर में आपको कोई भी कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छी ब्राइटनेस, जो कि लाइटिंग एनवायरनमेंट में भी आपको 100 से लेकर 120 इंच के स्क्रीन में अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। कलर्स और कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्टर से आपको काफी अच्छे कलर्स, जो कि बहुत ज्यादा डीप कलर तो नहीं है मगर काफी अच्छे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से पिक्चर कस्टमाइजेशन के प्रीसेट को भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस जैसे ऑप्शन को कंट्रोल करके पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जिसका यूआई दूसरे प्रोजेक्टर के मुकाबले डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको होम बटन, लाइव टीवी और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्टर में आपको इनबिल्ट यूट्यूब, प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जिसे आप इंस्टॉल करके हाई क्वालिटी में कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। जिसमें मैंने नेटफ्लिक्स पे कंटेंट को प्ले किया, जिसमें आपको हाई क्वालिटी में कंटेंट देखने को मिल जाता है। प्राइम में भी आपको हाई क्वालिटी में कंटेंट देखने को मिल जाएगा। हॉटस्टार में भी कंटेंट आपको फुल एचडी में देखने को मिल जाएगा, मगर इसका यूआई मुझे किसी ब्राउजर की तरह लगा। तो हॉटस्टार में जो है उतना यूजर एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है, मगर क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। इनबिल्ट यूट्यूब से आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 4K HDR तक का कंटेंट प्ले कर सकते हैं। आप अगर इस प्रोजेक्टर में कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Amazon Fire TV Stick 4K वगैरह कनेक्ट करते हैं तो ये प्रोजेक्टर आपको 4K 60 FPS, HDR10 और HLD का सपोर्ट दिखाता है, मगर उसमें भी आपको HDMI वर्जन सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको दो वर्जन मिल जाते हैं, HDMI 1.4 और 2.0। आप अगर HDMI सोर्स को 2.0 सेटिंग्स पे सिलेक्ट करते हैं तो किसी भी 4K सपोर्टेड एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर आपको 4K HDR और HLD का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप USB पेन ड्राइव के थ्रू भी 4K कंटेंट को वॉच कर सकते हैं, जिसमें ये प्रोजेक्टर काफी अच्छे से प्ले कर देता है। किसी भी तरह का लैग या इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्टर की मेन हाईलाइट फीचर जो है इसका HDMI EARC का सपोर्ट करना, जिसके लिए प्रोजेक्टर के बैक साइड में दो HDMI पोर्ट दिया गया है। आप अगर इनबिल्ट प्रोजेक्टर से नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशन का कंटेंट देखते हैं तो HDMI EARC के थ्रू आप डॉल्बी एटमॉस के कंटेंट को अपने डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Fire TV Stick वगैरह भी आप कनेक्ट करते हैं, जिसमें आप OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह
में आपको डॉल्बे एटमॉस का कंटेंट मिल जाता है, तो डॉल्बे एटमॉस का कंटेंट HDMI ERC के थ्रू अपने डॉल्बे एटमॉस साउंड बार को कनेक्ट करके डॉल्बे एटमॉस साउंड ऑडियो आउटपुट पा सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे पास में डॉल्बे एटमॉस साउंड बार नहीं है, मेरे पास डॉल्बे डिजिटल 5.1 होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार कह सकते हैं, जिसे मैंने कनेक्ट करके टेस्ट किया। तो HDMI ERC के थ्रू हमें जो भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को चेक किया, चाहे इनबिल्ट प्रोजेक्टर से हो या फिर Amazon Fire TV स्टिक कनेक्ट करके, मुझे HDMI ERC के थ्रू डॉल्बे डिजिटल 5.1 ऑडियो आउटपुट सुनने को मिला। जी में बहुत डेडिकेशन, संगीत के दिन जिम। अब ये मत कहना शादी चीट डे पे करोगे। अरे नहीं यार, वो डिजाइनर ने एक्चुअली शेरवानी थोड़ी छोटी बना दी। अब जिम अभी नहीं गए तो शाम को सारे बटन पॉप करेंगे ना। नंबर वाली जस्टिस पूनम अग्रवाल, हाँ हाँ वो भी टेंडर पर है, पार्टनर ढूंढ रही है। अरे नहीं, पूनम का क्या है वकील साहब, मतलब वो है नहीं मेरे टाइप की। बाकी दोस्तों इस प्रोजेक्ट के इनबिल्ट में आपको 15 वाट का स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, जिसकी ऑडियो आउटपुट काफी अच्छी है। एक छोटे से कमरे या एक मीडियम साइज के हॉल के लिए भी इसकी ऑडियो आउटपुट सफिशिएंट है। मगर वही बात है कि थिएटर वाला माहौल चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको होम थिएटर सिस्टम या ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों 25,000 का ये एक जबरदस्त प्रोजेक्टर है, जिसे आप अपने होम एंटरटेनमेंट के अलावा मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे आपको बड़ी सी स्क्रीन में गेमिंग करना है, अपने स्मार्ट क्लास के लिए प्रोजेक्टर को यूज करना है, या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन वगैरह भी करना है, तो इस प्रोजेक्टर को आप यूज कर सकते हैं, जिसमें लाइटिंग एनवायरनमेंट में भी काफी अच्छी ब्राइटनेस, शार्प इमेज और काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम तो है ही, मगर इसकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। बाकी दोस्तों इस प्रोजेक्टर को बाय करना है तो हमारे दिए गए एफिलिएट लिंक का यूज जरूर करें। साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाके भी आप हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक को भी क्लिक करके प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये था टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो स्पेक्ट्रा प्रोजेक्टर का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।